ਔਰ ਜੇ ਕਰਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਰ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ them, ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋल्व ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਸੀ? सबसे पहले मैंने उन्हें अपने आप पे भरोसा करना सिखाया जी। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हमें लगता है कि जब तक कि कोई और इंसान हम पे भरोसा ना दिखाए हम इस लायक ही नहीं हैं। वो सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव जो है हमारी कम्युनिटी में हद तक मिसिंग है। बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल। क्या बताऊं। और ये एक बहुत ही दुख की बात है कि आज भी जो ना हम दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो हमें प्यार दिखाएं, हमें हमारे लिए कुछ करें। ਸ਼ਰਮੀ ਜੀ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਵ ਆਰ ਲਾਈਫ? मैं तो कहती हूँ भाई लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है ना, अगर आप सही में देखना चाहो जी। इतनी प्यारी चीज़ है ज़िंदगी ऊपर वाले ने हमें देन की है। उससे पूछो जो आज भी अपने 2 मिनट 2 वक्त के लिए गिन रहा है। इस वक्त हॉस्पिटल में कोविड की वजह से देख लो कितने लोग, हजारों लाखों लोग हैं जी। कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ हर रोज़ जब मैं सुबह उठती हूँ तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक और दिन दिया टू लिव, टू स्माइल, टू लाफ, टू मेक अ डिफरेंस। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹਾਊ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ हैंडल? One thing I can say is take a step back. उस वक्त थोड़ा सा जो है ना अपने आप को कूल डाउन करना मुश्किल है। Trust me, I've been through that. बिल्कुल। उस वक्त स्ट्रेस इतना आपको ओवरकम कर देगा कि आपको मुश्किल हो जाएगा उस वक्त सोचना, लेकिन सोचना ज़रूरी है। उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ से अलग करने की कोशिश करें, बिकॉज स्ट्रेस में आप वैसे भी नहीं सोच पाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਰਮੀਨ ਮੈਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਥਰ ਵੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। Thank you so much Manjeet ji for a beautiful इंट्रोडक्शन। पंजाबी टेलीविज़न आप सबके दर्शकों को बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर मंजीत जी फॉर ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया। ਵੈਲਕਮ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਔਰ ਸ਼ਰਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ज़रूर। बहुत ही अमेजिंग शुरुआत हुई एक तरह से आप कह सकते हैं। पाकिस्तान से हूँ मैं, कराची से। 20 साल पहले अपनी फैमिली के साथ यहाँ मूव हुई जी। और स्कूलिंग वगैरह, काम वगैरह यहीं से शुरू किया। तो यू कैन से आई वाज ओनली 17 जब मैं यहाँ पे पहुँची थी। और बड़ा ही जर्नी एक ऐसी रही है कि बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा इसी जगह पे जी। बड़े प्यारे प्यारे लोगों से मिली, आप जैसे लोगों से ऑफ कोर्स। एंड बस फिर एक ऐसा मोड़ आ गया ज़िंदगी में जहाँ पे ऐसा लगने लगा कि अब कुछ बदलाव आना चाहिए अपने अंदर। एंड आई थिंक विल टॉक मोर अबाउट इट मंजीत जी के साथ। बिल्कुल। लेकिन ये कि बहुत ही एक नई शुरुआत जिसको कहते हैं ना, मैंने ये कुछ 4-5 सालों में की, जिसके बारे में आपको बताने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ ਔਰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਥਰ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਸੇਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਬਾਈ ਇਟਸੈਲਫ। टाइटल है ट्रूली लिविंग अ बिग क्वेश्चन मार्क और जस्ट सर्वाइविंग अगेन क्वेश्चन मार्क। सो आई विल नॉट से एनीथिंग, यू हैव टू टेल आवर व्यूअर्स के ये किताब जी है की है, इंस्पीरेशन किवें आई तुहानू लिखण दी इहदे बारे? इसका जो टाइटल ही है मंजीत जी, ट्रूली लिविंग और Yeah. जस्ट सर्वाइविंग। बिल्कुल। ये इसलिए पिक किया मैंने क्योंकि दिस इज एग्जैक्टली जो मैं नहीं कर रही थी। मैं बस जी रही थी अपनी ज़िंदगी एक रोबोटिक तरीके से, यू नो, एक जैसे ना किस आई वाज समबडी जिसका ना कॉन्फिडेंस था, ना कोई आगे बढ़ने का गोल था। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को लेके बढ़ी आफ्टर माई डिवोर्स, और उसके बाद ही मैं ये किताब लिख सकी। यूजुअली क्या होता है ना हमारी कम्युनिटी में, जब डिवोर्स हो जाए तो हमें लगता है कि भाई खत्म, अब तो बस खत्म। It's a big stigma, especially in our community. इन आर कम्युनिटी बहुत, एंड इसीलिए मैंने किताब और भी क्यों लिखी, ताकि वो औरतें एंड आदमी भी जी, जिनको लगता है कि अब जिंदगी खत्म, एक्चुअली वो आपकी शुरुआत है एक नई जिंदगी की, क्या एक बात। नए चैप्टर की। क्या बात। और उस वक्त आप कह सकते हैं कि 1-1.5 साल तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि जिंदगी एक लाइफ है नहीं मेरे अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर विल पावर थी कि कुछ करके दिखाना है। अब और नहीं, अब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, अब कॉन्फिडेंस ही आएगा। क्या बात। बिकॉज कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने हम सबको एक यूनिक टैलेंट दिया है, और कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं उसके बारे में। और मैं जानती थी समवेयर इनसाइड आई न्यू कि कुछ तो बड़ा करना है। ऊपर वाले ने मुझे एक देन दी है जिसका मैंने इस्तेमाल अब तक नहीं किया, पर शायद इस डिवोर्स की वजह से एक नए चैप्टर में मैं उसे अपना सकती हूँ। तो इसीलिए ये बुक लिखी मैंने मंजीत जी। इन हर तरीके से आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टूल मैंने क्रिएट करा है, एक ऐसा ज़रिया मैंने क्रिएट किया जिसमें अगर आप ज़िंदगी के किसी भी लाइफ सिचुएशन में होगे, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दिस बुक, और कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी सीख मिल सकती है, एक रिमाइंडर मिल सकता है। एंड मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ ये थी कि जिस तकलीफ, जिस परेशानी से मैं गुजरी हूँ और मैं बहुत प्यारे तरीके से उससे निकल पाई, आई बिकेम स्ट्रॉन्गर, मैं बहुत वाइज बन गई। आई थिंक समझदारी एक आ गई कि अपनी ज़िंदगी को आगे लेके कैसे बढ़ना है, एंड ओनली यू कैन मेक दैट चेंज हैपन। तो कहीं ना कहीं बस उस चीज़ को लेके आगे बढ़ने के लिए मैं सोचा क्यों ना किसी और के लिए भी एक ऐसा ही चीज़ क्रिएट कर सकूँ जो वो अपने साथ रख सके, उसे पढ़ सके। और बस ऊपर वाले का ये करना हुआ कि आई बिकेम सक्सेसफुल। डेफिनेटली जी, एक बहुत इंस्पिरेशनल ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। Thank you। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਸ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਟਰ ਕੀ ਹੈ? इसके अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी जिससे हम रोज जूझते हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी, बिल्कुल, फोकस जी, फेलियर, चेंज, या ये कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे आप एक दफ़ा आपने काम कर लिया और मतलब समझो पूरी ज़िंदगी ठीक रहेगा, ऐसा होता नहीं। क्योंकि ज़िंदगी में हर तरह के उतार चढ़ाव आएंगे जी, और हर एंगल में आपको ये चीज़ें फेस भी करनी पड़ेंगी, जहाँ पे आपको फेलियर भी फेस करना पड़ेगा, चेंज भी लाना पड़ेगा, और ये वो चीज़ें जिससे हम कंफर्टेबल नहीं हैं। बट हाउ कैन यू एम्ब्रेस दैट इन योर लाइफ, जिससे आप कंफर्ट महसूस करें और उसी एक्सपीरियंस को इंजॉय करें। फेलियर तो आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, अब उससे रोने का क्या फ़ायदा। एंड आई बिलीव कि फेलियर जो हुंदा वा, दैट्स अ बिग लर्निंग फॉर यू। ह्यूज। और वहीं से तो सक्सेस भी आएगी कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों को मैं देखती हूँ, कहीं ना कहीं वो बहुत बुरी तरह फेल हुए, बिल्कुल, तब जाके वो उस जगह तक पहुंचे। सही बात। ठीक है, हम उनका एंड रिजल्ट देखते हैं, उनकी जर्नी नहीं देख पाते, और जर्नी में तो मजा है जी, है। अप एंड डाउन जब होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसी से हम समझदार होते हैं। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੁੱਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਬਲੀਵ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੇ ਫੋਕਸ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦਿਸ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ Amazon, ਜੀ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਪੜਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ Amazon ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਲਾਈਫ चेंजिंग बुक फॉर यू। आई एम राइट? एब्सोल्युटली। एंड इतना मैं आपको कह सकती हूँ
कि इसे पढ़ने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस थोड़ा तो ज़रूर बिल्ड होगा। जी जी। ਸ਼ਰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਜੇ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇजेस ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਯੂ ਆਰ ਅ ਵਿਕਟਰ नॉट ए विक्टिम। हाँ जी। दैट्स अ रियली अमेजिंग लाइन, राइट? और मैं आपको बता सकती हूँ ये चूज़ मैंने क्यों किया था, क्योंकि कहीं ना अगेन मेरी खुद की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक हिस्सा जो मैं उस स्टेज पे बताने वाली थी कि हमें लगता है हम जब हम ऐसी डिवोर्स कह लो या कोई फाइनेंशियल इश्यूज कह लो या फैमिली इश्यूज कह लो, बीमारी कुछ सारे ऑल टुगेदर, एनी चैलेंज दैट यू आर डीलिंग विद इन योर लाइफ, कहीं ना कहीं हमें लगता है हम बड़े विक्टिम बन जाते हैं उस चीज़ के जी। बट कहीं ना कहीं उस मैस में एक मैसेज होता है। इसका मैंने जिक्र बुक में भी किया है कि मैंने अपनी हर चैलेंज को एक मैसेज की तरह एक्सेप्ट किया। फिर चाहे आपकी वो ज़िंदगी में बीमारी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चैलेंज हो, यू आर अ विक्टर, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से निकल पाओगे ओनली इफ़ यू आर विलिंग टू एंड इफ़ यू आर विलिंग टू पुट द एफर्ट। क्योंकि एफर्ट तो डालना पड़ेगा, यूँ बैठे बैठे वही पुरानी चीज़ें करते करते नए रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे। यू हैव टू ट्राई समथिंग न्यू। तो इसीलिए ये टाइटल मैंने चूज़ किया था कि उनको रिमाइंड करा सकूं जो भी इस स्पीच को देखें कि तुम अपनी खुद की ज़िंदगी के हीरो हो और बन के बता सकते हो। नहीं वाकई जी, जिवें वैसे भी मैं गल करा तो बड़ा एक जिगरा चाहिए, तुसी ब्रेव जे कि अपनी जिहड़ी लाइफ दी हार्ड स्टोरी है दर्शकों के नाल साझी कर रहे जे। लोग हिचकिचाउंदे ने अपनी पास्ट दी लाइफ डिस्कस करन दे लग्या, सो डेफिनेटली यू आर ए स्ट्रॉन्ग वुमन, दैट्स वाई यू आर हेयर। थैंक यू सो मच मनजीत जी, थैंक यू वेरी मच। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਜੇ। पता है क्या मंजीत जी, मैं जुड़ी हुई तो थी पहले भी, लेकिन कहीं ना कहीं कोविड ने इस चीज़ को एक मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुद बहुत हैरान हूँ इस चीज़ को लेके कि जब से कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरी आप कह सकते हैं फ्रेंड्स लिस्ट दुगनी तिगनी हो गई इन द लास्ट ईयर। बिल्कुल। और मैक्सिमम उसमें एक तो आप आई कैन से 50% वर अमेजिंग पीपल लाइक मंजीत जी हु आर डूइंग सो मच आउट इन द कम्युनिटी। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे मिली। और लेकिन उसी के साथ साथ ऊपर वाले ने मुझे एक और देन दी कि कहीं ना कहीं वो लोग जो सुसाइडल थे, लोनली फील कर रहे थे, इस हद तक पहुंच गए थे कि वो मेंटल हो जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जॉब जा रहा है, क्या क्या डिप्रेशन लोगों की ज़िंदगी में चल रही थी। उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे ढूंढा, मुझसे बात शुरू की, और कहीं ना कहीं आई कुड गिव देम द होप टू लिव, टू बी हैप्पी, टू थिंक अबाउट टुमारो इन अ मोर पॉजिटिव वे। तो ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है ना मेरा सोशल मीडिया पे इवेंचुअली आई वाज एबल टू बी एन एक्टिविस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और जिक्र मैं करा कोविड के दरम्यान जो स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੁਸਾਈਡਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਸੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਇਕੱਲਾਪਣ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਵਰ ਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ them, ਕੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲम्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋल्व ਕਰਨ ਦੀ ਕੋशिश ਕਰਦੇ ਸੀ? सबसे पहले मैंने उन्हें अपने आप पे भरोसा करना सिखाया जी, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हमें लगता है कि जब तक कि कोई और इंसान हम पे भरोसा ना दिखाए हम इस लायक ही नहीं है। वो सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव जो है हमारी कम्युनिटी में हद तक मिसिंग है। बिल्कुल, जी जी, मैं आपको क्या बताऊं। और ये एक बहुत ही दुख की बात है कि आज भी जो ना हम दूसरों पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि वो हमें प्यार दिखाएं, हमें हमारे लिए कुछ करें, रादर देन गोइंग आउट एंड डूइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस हैं, और तो क्यों हम किसी और को अपने आप को इंसल्ट करने दें जी। अपनी रिस्पेक्ट क्यों खुद ना करें। तो आई थिंक वहाँ से मैंने शुरुआत की कि मैं उनको पहले भरोसा दिखाऊं कि यू आर इनफ, यू आर अ विक्टर। नहीं, मैं काफ़ी चीज़ां नोट कीतियां इस गलबात के दौरान। एक तुसीं क्या सैल्फ रिस्पैक्ट, सैल्फ लव, सैल्फ रियलाइजेशन जी, और सब तो वड्डी गल सैल्फ मोटिवेशन। क्योंकि लोगों को मोटिवेशन तो बहुत लोग करते हैं, पर जी अपने आप को मोटिवेट करना दैट्स अ बिग डील। पता है क्या, आपको एक और बात बताऊं मंजीत जी, कहीं ना कहीं इन लोगों की मदद करने में
मैं खुद मोटिवेट हो रही थी बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू लाइक, कहीं ना कहीं कोविड ने मुझे भी अफेक्ट किया था. वी वर मेंटली गोइंग very it was disturbing, very disturbing to see all no of everybody this, was affected, right? बिल्कुल. तो कहीं ना कहीं अगर मैंने उनकी मदद की तो मेरी भी कहीं ना कहीं मदद हो रही थी, क्योंकि जब मैं उनसे कोई पॉजिटिव बात करती थी वो मेरे लिए भी एक रिमाइंडर था जी कि कहीं ना कहीं आई फेल्ट कि मेरी ज़रूरत है. बिल्कुल बिल्कुल. तो उस चक्कर में ना आई थिंक कहीं ना कहीं मैं बहुत पॉजिटिव और ज़्यादा हो गई, क्योंकि मुझे लगने लगा कि हाँ यार मेरी ज़रूरत है, आई कैन गो वीक, मैं वीक हो ही नहीं सकती. बिल्कुल. तो एक तरह से इट्स एंड आई थिंक वहीं पे कोविड के दौरान ये दिखने को में आया और समझ भी आया मुझे कि हम एक दूसरे के साथ काम करना, हमारा एक दूसरे के साथ कितना ज़रूरी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना कितना ज़रूरी है. जस्ट बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है. आई एम अ ह्यूमन, डेफिनेटली. मुझे भी फीलिंग्स आती हैं, मुझे भी कभी कभार दुख होता है, रोने का दिल चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं बस ऐसा कुछ हो जाता है, ऊपर वाला कर देता है, आपको अच्छे लोगों से मिला देता है. ਸ਼ਰਮਿਨ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡੈਰੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਰੋਚਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਡੈਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮਿਨ ਮੈਸੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन मनजीत जी, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में. जी वाकई क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बहुत मोटिवेट कर रहे जी. ऊपर वाले की देन मंजीत जी, वरना ऑनेस्टली मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कभी मैं इस लायक कभी अपना को समझती नहीं थी कि शायद मैं किसी और की ज़िंदगी में इतना बड़ा डिफरेंस ला सकती हूँ, बट ऊपर वाले की मेहर है. ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਮਿਨ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਜੇ, व्हाट यू डू? आई सिंग, मैं गाना गाती हूँ. अच्छा जी. मुझे गाना गाने में बड़ा अच्छा, इनफैक्ट मैं क्या करती हूँ, मैं जो है कोई भी क्वाइट जगह देख के और उस वक्त जो फील करूँ उसी मुताबिक गाना गा लेती हूँ, अपने आप को रिकॉर्ड करती हूँ, फिर अपने आप को सुनती हूँ. That's a wonderful idea. Yeah. उसके साथ साथ मैं यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल कुछ सेलिब्रिटीज हैं, स्पीकर्स हैं, जिनको मैं सुनती हूँ, ताकि कहीं ना कहीं जो है ना मुझे भी वो मसल्स, स्पिरिचुअल मसल्स मेरी जो है बन सके उस चक्कर में. और साथ ही साथ मैं आई एम वेरी एक्टिव ऑन फेसबुक. तो कभी कभार क्या होता है ना, जो चीज़ आप फील करो उसे आप शेयर कर दो तो फीलिंग थोड़ी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि आपको फिर लगने लगता है कहीं आप ही अकेले नहीं हो. बिल्कुल. जो सिचुएशन में है, ऐसे बहुत सारे और लोग हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है हम बस अकेले इस चीज़ से जूझ रहे हैं, हम तो इस चीज़ में अकेले ही हैं, जबकि ऐसी बात है नहीं. बिल्कुल. तो ये हैं मेरे कुछ तरीके अपने आप को मोटिवेट करने के, आई गेस. बिल्कुल बिल्कुल. ਤੇ ਸ਼ਰਮਿਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਵੀ ਜੇ ਜੀ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਕੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ? लाइफ कोच एक ऐसा अनबायस्ड इंडिविजुअल होता है किसी की भी ज़िंदगी में, जिससे आप तो से मैं किस तरीके से आपको समझा सकूँ. जैसे आई हैव अ क्लाइंट जिसको अपनी लाइफ की किसी एक फैक्टर में गाइडेंस की ज़रूरत है जी. बिकॉज मैं उस इंसान को जानती नहीं हूँ, मैं एक अनबायस्ड उसे एडवाइस दे सकती हूँ. बिल्कुल. वो चीज़ जो मैं ऑलरेडी कर रही हूँ मंजीत जी, जिसमें ये कि आई कैन सिट विद यू एंड आई कैन टेल यू कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मेरा हाथ होगा एज अ लाइफ कोच. आई कैन गिव यू लिटिल एक्टिविटीज़ एंड प्रैक्टिसेस जिससे आपकी मदद हो. बेसिकली लाइफ कोच का काम एक ही है, वही जैसे लाइफ जिंदगी का एक कोच है आपकी ज़िंदगी में, जो आपको टाइम टू टाइम याद दिला रहा है कि आप में वो काबिलियत है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते. डेफिनेटली जी, हर इंसान ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਹਿਡਨ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. ਬਿਲਕੁਲ. ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯੈਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ दैट, आई कैन यूज दैट कैपेसिटी. बिल्कुल. आई कैन यूज दैट एबिलिटी. बिल्कुल. और कहीं ना कहीं बिकॉज मैं वो ऑलरेडी कर रही थी और सोचा इस बारे में सर्टिफिकेट भी ले लेते ताकि आई होल्ड द क्रेडिबिलिटी जी कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं. बिल्कुल. तो सर्टिफिकेट भी ले लिया, सो लीगलाइज हो गए. लीगलाइज हो गए जी जी. और शर्मिन जी, लाइफ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਹਾਊ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਵ ਆਰ ਲਾਈਫ? ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਜੀ?
मैं तो कहती हूँ भाई लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है ना, अगर आप सही में देखना चाहो जी, इतनी प्यारी चीज़ें ज़िंदगी ऊपर वाले ने हमें देन की है। उससे पूछो जो आज भी अपने 2 मिनट 2 वक्त के लिए गिन रहा है। जी बिल्कुल। इस वक्त हॉस्पिटल में कोविड की वजह से देख लो कितने लोग मर हजारों रहे हैं। लाखों लोग हैं जी जो जा चुके हैं, सही बात। और या जो आईसीयू में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं इन वेरी लाइक क्रिटिकल कंडीशन। डेफिनेटली तो कहीं ना कहीं मैं सोचती हूँ हर रोज़ जब मैं सुबह उठती हूँ तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे एक और दिन दिया टू लिव, टू स्माइल, टू लाफ, टू मेक अ डिफरेंस इन समवंस लाइफ। तो मैं तो कहती हूँ भाई लाइफ इतनी शॉर्ट और इतनी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं पता कल क्या हो जाए। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी बिल्कुल खूबसूरत है जी, एंड उसको जीना भी चाहिए आपको बिल्कुल खुल के हंसो, खुल के जियो, खुल के अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से मिलो। कल का क्या पता, बिल्कुल कल हो ना हो, बिल्कुल। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹਾਊ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ हैंडल। वन थिंग आई कैन से इज टेक अ स्टेप बैक। उस वक्त थोड़ा सा जो है ना अपने आप को कूल डाउन करना मुश्किल है, ट्रस्ट मी, आई हैव बीन थ्रू दैट। बिल्कुल। यू नो उस वक्त स्ट्रेस इतना आपको ओवरकम कर देगा कि आपको मुश्किल हो जाएगा उस वक्त सोचना, लेकिन सोचना ज़रूरी है। उस वक्त थोड़ा सा अपने आप को उस चीज़ से अलग करने की कोशिश करें, बिकॉज स्ट्रेस में आप वैसे भी नहीं सोच पाएंगे जी, फायदा क्या। अगर सोचा भी कोई हो सकता तो होर बैड डिसीजन ले लो। सही बात है। Yes. और ये हम सब कर चुके हैं। बिल्कुल। बट कहीं ना कहीं मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि मैं यू नो उस वक्त वो मैं करती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है। ड्राइव पे चली गई, गाना गा लिया, किसी से बात कर ली, बट कहीं ना कहीं उस वक्त को जो है ना मैं समहाउ कुछ वक्त के लिए भूलना चाहती हूँ जी। प्रॉब्लम तो अपनी जगह है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वापस भी आऊंगी तो वही रहेगी अपनी प्रॉब्लम तो अपना टाइम लगेगी, टाइम तो बाद ही उसका सॉल्यूशन होएगा। सही बात डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस प्रॉब्लम को अपने आप पे हावी ना होने दें जी, ठीक है। और खुद ऊपर वाले ने हमें देन दी है हमें सोचने की, समझने की हर चीज़ को, तो क्यों ना थोड़ा स्टेप बैक लेके टेक अ डीप ब्रेथ और फिर उसकी तरफ जाएं, शायद सोल्यूशन कुछ अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये सोचती हूँ, और फिर ये कि आई एम श्योर हम सब की ज़िंदगी में इतने ज़्यादा नहीं तो कम से एक तो इंसान होगा जिसके पास जाके आप डिस्कस कर सकते हैं, एक अलग पर्सपेक्टिव मिल सकता है इस चीज़ के बारे में। तो मैं कहती हूँ जो आपके रिसोर्सेज है यूज़ करें, लेकिन स्ट्रेस ना हो, क्योंकि दैट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। डेफिनेटली इट्स अ वंडरफुल आइडिया जी कि थोड़ा जिहा रिलैक्स करो अपने माइंड ਨੂੰ एंड देन रीथिंक ऑन योर प्रॉब्लम एंड देन मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल। ਸ਼ਰਮਿਨ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੁਝ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕੀ ਏਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? सबसे पहला तो टारगेट है मंजीत जी कि मेरा अपना एक टॉक शो है चिट चैट विद शार। वाओ। तो उसके ऊपर सिंपली मेरा एक ही गोल है, टू मोटिवेट, टू हेल्प, और आई बीन एबल टू गेट मैनी अमेजिंग गेस्ट्स ऑन माई शो जिन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को टच कर दिया कि आज उनमें वो एक फाइनली दे वर्किंग टुगेदर, यू नो। तो ऊपर वाला करे कि जिस तरीके से एक शुरुआत की है मैंने उसे आखिर तक लेके जाऊं, और मेरे और आपके भी प्लान्स हैं टू वर्क टुगेदर ऑफ कोर्स, और ऊपर वाला उस पर भी बरकत दे, डेफिनेटली दुआ करूंगी। साथ ही साथ मंजीत जी, कोविड के दौरान जैसे मैंने आपसे कहा था, आई एम बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं मेरी तरफ जिन्हें बहुत हेल्प की ज़रूरत है, एंड आई वॉन्ट टू मुझे लगता है कि अब इस चीज़ के बारे में मैं बहुत ज़्यादा और सीरियस हो गई हूँ कि मैं और ज़्यादा इस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहती हूँ। एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे मेरे पास आप जैसे बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं, जो कि जब मैं हैव टू से समथिंग अबाउट मंजीत जी मुझे कुछ कहना पड़ेगा, बिकॉज ये वो शख्स हैं जिन्होंने, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और यही हुआ मेरे साथ। आई एनकाउंटर्ड के कोई टोरंटो से एक हमारे फ्रेंड थे जिन्हें यहाँ मूव होना है। मंजीत जी ने कहा आप तो फिक्र ही मत करो, फ़ौरन हम अपना नंबर दे दिया। और तो मैं आपसे कह रही हूँ मंजीत जी, इस तरीके की कम्युनिटी जो मेरी बन चुकी है, मुझे और स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे और हौसला बढ़ता है आप जैसे लोगों की वजह से कि मैं और लोगों की मदद कर सकूँ। तो जितने ज़रूरतमंद हैं, आई वॉन्ट टू बी देयर फॉर देम। डेफिनेटली जी, ये जो कोविड का एक चैप्टर ਸੀਗਾ इसने ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ। ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਟੁਗੇਦਰ, ਰਾਈਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਹਿਊਮਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਕਰ ਸਕੀਏ,
ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਾਰਟ। थैंक यू सो मच। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਚਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬਿਗ ਸ਼ੋਜ਼ ਖੜਾ ਕਰਨੇ ਨੇ? ज़रूर इसका प्लान तो ज़रूर है। इस बारे में अब तक मैंने काम करना शुरू नहीं किया बिकॉज जितने दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं दे टेकिंग टाइम, बट ऊपर वाला करेगा ज़रूर। मेरा एक ड्रीम है TEDx में जाने का, TED टॉक्स करने का एक दिन, तो उसके ऊपर डेफिनेटली काम चल रहा है। बट उसके अलावा आई थिंक इस वक्त मेरी मोटिवेशनल उसकी स्पीचेस की और मोटिवेशनल पोस्ट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत फेसबुक पे, बिकॉज आई कैन सी काफ़ी लोग अट्रैक्ट उसी से हो रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हें मदद भी मिल रही है। तो आई विल कंटिन्यू बिकॉज सीम्स लाइक इट्स वर्किंग। तो ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। बिल्कुल। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਡਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ मोटिवेशनल हो? ज़रूर, इनफैक्ट काम चल रहा है। और काम कैसे चल रहा है? बिकॉज मंजीत जी, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस पे लिखना अच्छा लगता है। दैट्स गुड। ऑन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो एक तरह से आप कह सकते हो जो आज हो रहा है जिंदगी में, वो स्टोरीज आहिस्ता आहिस्ता बन रही हैं। ਸਾਡੀਆਂ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? ज़रूर। खुश रहिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपना खुद का ख्याल रखिए प्लीज़। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, छोटी भी है बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत अनप्रेडिक्टेबल भी है। गुस्से गिले थोड़े जे घटाइए। बिल्कुल तो डेफिनेटली मैं तो ये कहूँगी, ज़िंदगी को इस तरीके से एम्ब्रेस कीजिए कि ऐसा लगे कि आज ही आ जाए, कल नहीं है। आज में जी लीजिए ताकि कल रिग्रेट ना हो। जी। सो शर्मिन जी, वाकई बड़ा ਲਾਈਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਰਮਿਨ ਮੈਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। Thank you.